तो प्रिय छात्रों, आज का हमारा टॉपिक है पॉइंटर इन स्ट्रक्चर। यानी स्ट्रक्चर में हम पॉइंटर का किस तरीके से यूज करते हैं। तो वी कैन यूज द पॉइंटर फॉर द स्ट्रक्चर वेरिएबल एज द अदर वेरिएबल। जैसे हम दूसरे वेरिएबल में पॉइंटर का प्रयोग कर सकते हैं, उसी प्रकार हम स्ट्रक्चर वेरिएबल में भी हम पॉइंटर का प्रयोग कर सकते हैं। आइए देखते हैं। यदि हमने एक स्ट्रक्चर वेरिएबल एम्प्लॉय बनाया है और इसके अंदर इंटीजर टाइप का कोड, कैरेक्टर टाइप का नेम और लॉन्ग टाइप की एक सैलरी डिक्लेयर की है, तो इस स्ट्रक्चर वेरिएबल एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय एक स्ट्रक्चर डेटा टाइप क्रिएट हुआ है। इसका हमने एक वेरिएबल बनाया, कैसे? स्ट्रक्ट करके। स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज होता है। सबसे पहले स्ट्रक्चर नेम लिखा जाएगा, फिर वेरिएबल नेम लिखा जाएगा। और इसी के साथ हम एक पॉइंटर वेरिएबल भी बना सकते हैं जो स्ट्रक्चर टाइप का ही होगा। यानी पहले आपको बताया जा चुका है कि जो भी पॉइंटर वेरिएबल होता है वो सेम टाइप का होता है जिस टाइप के वेरिएबल का एड्रेस पॉइंटर होल्ड करेगा। यदि पॉइंटर में स्ट्रक्चर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर होना है तो पॉइंटर भी स्ट्रक्चर टाइप का ही होना चाहिए, इसलिए हमने उससे पहले पॉइंटर से पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड का प्रयोग किया है। यानी here employee declares the emp variable of structure type। ये employee जो है एक structure type का variable create होता है and ptr is the pointer variable of structure type। ptr भी क्या है? एक pointer variable है। किस टाइप का है? structure टाइप का है। तो जब भी हम एक पॉइंटर बनाते हैं तो हम उसमें किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करते हैं, यानी पॉइंटर को असाइन कराते हैं। तो हमने पॉइंटर किस टाइप का बनाया है? स्ट्रक्चर टाइप का एक पॉइंटर बनाया है ptr। तो जाहिर सिंपल इसमें एड्रेस किसका स्टोर होगा? एक स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल का ही एड्रेस इसमें स्टोर करेंगे। तो देखिए कैसे कहते हैं। नाउ वी फाइंड द एड्रेस ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल यूजिंग द एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज करके हम स्ट्रक्चर वेरिएबल का एड्रेस पॉइंटर में स्टोर करते हैं, असाइन करते हैं। यानी पॉइंटर इक्वल टू एड्रेस ऑफ ईएमपी। तो ईएमपी जो स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल है हमारा, उसका एड्रेस पॉइंटर होल्ड करेगा। दिस कैन बी असाइन द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल ईएमपी टू द पॉइंटर ptr। ये स्टेटमेंट जो है ईएमपी वेरिएबल का एड्रेस पॉइंटर ptr को असाइन करेगा। तो जब हम पॉइंटर वेरिएबल स्ट्रक्चर टाइप का बनाते हैं तो सिंपल स्ट्रक्चर इज द कलेक्शन ऑफ मोर देन वन एलिमेंट। स्ट्रक्चर डिफरेंट एलिमेंट का कलेक्शन होता है। जैसे ईएमपी में डिफरेंट एलिमेंट कोड है, नेम है, सैलरी है। तो इन इंडिविजुअल एलिमेंट को हम कैसे एक्सेस करते हैं? नाउ वी कैन एक्सेस द मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर यूजिंग द पॉइंटर वेरिएबल। पॉइंटर वेरिएबल का प्रयोग करके हम स्ट्रक्चर एलिमेंट को कैसे एक्सेस करेंगे? सबसे पहले पॉइंटर यानी वैल्यू एट पॉइंटर ब्रैकेट में डॉट ऑपरेटर के साथ एलिमेंट नेम लगाएंगे लाइक दिस। यदि कोड को एक्सेस करना चाहते हैं, सबसे पहले वैल्यू एट पॉइंटर लिखेंगे डॉट और एलिमेंट नेम ऑफ स्ट्रक्चर, पॉइंटर डॉट नेम, पॉइंटर डॉट सैलरी। तो इस तरीके से हम इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं पॉइंटर की हेल्प से। पॉइंटर वेरिएबल को एक्सेस करने का दूसरा मेथड ये है, देयर इज अनदर मेथड फॉर एक्सेसिंग द मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के मेंबर एक्सेस करने का दूसरा मेथड है एरो ऑपरेटर। यानी इन दिस मेथड द एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर आर एक्सेस यूजिंग द एरो ऑपरेटर। एरो ऑपरेटर का प्रयोग करके हम स्ट्रक्चर मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। एरो इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैरेक्टर्स, हाइपन दिस एंड ग्रेटर देन। हाइपन और ग्रेटर देन को मिला के हम एरो का सिंबल यहाँ सी में बना सकते हैं। तो सिंटैक्स फॉर एक्सेसिंग द मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर यूजिंग द एरो ऑपरेटर। एरो ऑपरेटर के द्वारा स्ट्रक्चर मेंबर को एक्सेस करने के लिए ये सिंटैक्स होगी पॉइंटर इक्वल टू एरो और वेरिएबल नेम। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमने ऊपर बनाया है एक स्ट्रक्चर वेरिएबल एम्प्लॉय जिसके मेंबर है कोड, नेम और सैलरी, तो पॉइंटर टू कोड, पॉइंटर टू नेम और पॉइंटर टू सैलरी। तो इस तरीके से हम इसको एक्सेस करेंगे लाइक दिस। आइए इसे हम एक प्रोग्राम के द्वारा समझते हैं कि हमें एक स्ट्रक्चर टाइप का एम्प्लॉय
डेटा टाइप बनाते हैं स्ट्रक्चर एम्प्लॉय, इंटीजर टाइप का कोड, कैरेक्टर टाइप का नेम और लॉन्ग टाइप के सैलरी, और स्ट्रक्चर को यहाँ पे डिफाइन किया है। अब स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल बनाएंगे मेन फंक्शन के अंदर। तो वाइड मेन में स्ट्रक्चर टाइप का एम्प्लॉय के स्ट्रक्चर का EMP एक हमने बनाया वेरिएबल, और एक बनाया हमने पॉइंटर PTR। तो पॉइंटर में एड्रेस पास कराया, पॉइंटर इक्वल टू एड्रेस ऑफ EMP। तो एम्प्लॉय का जो एड्रेस है वो पॉइंटर को असाइन होगा। क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज किया जिससे कि स्क्रीन क्लीन हो जाए, बैकग्राउंड हमारा क्लीन हो जाए। printf एंटर द एम्प्लॉय कोड, तो कोड एम्प्लॉय के कोड को स्टोर करना है। तो वैसे तो हम डॉट ऑपरेटर का प्रयोग करते थे, लेकिन यहाँ पॉइंटर का प्रयोग किया है। तो पॉइंटर में हम कैसे स्टोर करेंगे, %d इंटीजर वैल्यू है कोड इसलिए यूज किया है। एड्रेस हो पॉइंटर टू कोड, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे पॉइंटर टू कोड, यानी कोड वेरिएबल, कोड जो है स्ट्रक्चर वेरिएबल का एलिमेंट उसका पॉइंटर। सिंपल। एक और फंक्शन हमने यूज किया है flush के अंदर स्टैंडर्ड इनपुट लाइब्रेरी पास की है। ये जो फंक्शन है एक्चुअली ये मेमोरी रिफ्रेशिंग का काम करता है। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम एक स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल स्टोर करते हैं तो उसके अंदर मोर देन वन एलिमेंट होते हैं जो डिफरेंट साइज के होते हैं। तो जब डेटा स्टोर होता है तो मेमोरी स्वैप कर जाती है, यानी जो मेमोरी, यदि हम जो इनपुट फंक्शन है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता और इनपुट एक्सेप्ट करने से पहले ही एग्जिट कर देता है प्रोग्राम को और नेक्स्ट स्टेप पे चला जाता है। तो इनपुट को प्रॉपरली एक्सेस करने के लिए, स्टोर करने के लिए हम flush फंक्शन का यूज करते हैं, जिससे कि एक्चुअली ये कंपाइलर को बताता है कि कुछ और डेटा भी हमें इनपुट करना है, इसलिए आगे नेक्स्ट स्टेप पे ना जाए ना। तो हम इसका प्रयोग जब भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है तब हम इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि इसका प्रयोग नहीं करेंगे तो कोई एरर नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है इनपुट करते हुए जब आप प्रोग्राम का इनपुट स्टोर करेंगे। सिमिलरली हमने एंटर द एम्प्लॉय नेम, नेम को इनपुट किया है, नेम एक स्ट्रिंग है तो इसलिए गेटस फंक्शन का यूज किया, गेटस पॉइंटर टू नेम। flush फंक्शन का फिर यूज किया है हमने, एंटर एम्प्लॉय सैलरी, सैलरी इनपुट की है, और %LD लॉन्ग इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया था ऊपर तो LD का प्रयोग किया है, और एड्रेस ऑफ पॉइंटर टू सैलरी, और क्लियर स्क्रीन। तो हमने क्या किया है, स्ट्रक्चर वेरिएबल के 3 एलिमेंट एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय सैलरी इनपुट किए हैं। अब हम इनको प्रिंट करके देखते हैं, यानी आउटपुट करके देखते हैं क्या आएगा। तो आउटपुट के लिए हमने सिंपल सा फंक्शन लिया है printf एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, उसके बाद एम्प्लॉय कोड को प्रिंट कर दिया, वैल्यू एट पॉइंटर टू कोड, एम्प्लॉय नेम को प्रिंट किया और एम्प्लॉय सैलरी को। तो इस तरीके से जब हम इसको प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन इनपुट होगी और ये आउटपुट हमारा आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस प्रोग्राम को अच्छे से व्यू करें और समझें कि स्ट्रक्चर में पॉइंटर का कैसे प्रयोग किया जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।